तो इसका जवाब सीओ साहब देंगे, यहाँ के डीएम देंगे। हम लोग जल्द आ रहे हैं आपके पास, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ है गरीब के साथ में, क्या गरीब के साथ में अत्याचार होते रहेगा? आप आंख मूंद कर देखते रहिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। दलित जाग चुका है, अनुसूचित जनजाति जाग चुका है, इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा। जब से ये बुलडोजर बाबा से जुड़ाव किए हैं तब से ये रवैया इनके साथ भी हो गया है। तो वो जब से बुलडोजर बाबा तो माने कि उन्हें देखते हैं वो कौन है, लेकिन नीतीश जी ये देखकर काम कर रहे हैं कि वो दलित है, महादलित है, महादलितों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। सिरसा मानपुर पंचायत है, मानपुर गांव है और उसमें दर्शा रहा है दिघमा। इसमें तो हमको लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, गेम किया गया है इसमें। निश्चित रूप से मेरे समझ से इसमें गेम किया गया है। अब देखिए हमारे बड़े भाई विजय जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी साथ में हैं। हम लोग लोकसभा संघ के अध्यक्ष रणधीर माझी जी, क्या कहिएगा सर, समाज की बात है। सबसे पहले तो ये दुखद घटना है, अनुसूचित जनजाति के साथ में हुआ है। हम पूरे समाज से कहना चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग को जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको इस जमीन पे जितने दिन से हमारे भाई लोग घर बना के रहे हैं, हम लोग पुनः यहाँ पर घर बनवाने का काम करेंगे। यहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में भी हम लोग जाने के लिए संकल्प करते हैं। 5 की संख्या नहीं, 5000 की संख्या में हम लोग जाएंगे और रास्ता को जाम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि यहाँ पर आइए और अपने स्तर से देखा जाए कि क्या हुआ है गरीब के साथ में, क्या गरीब के साथ में अत्याचार होते रहेगा? आप आंख मूंद कर देखते रहिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। दलित जाग चुका है, अनुसूचित जनजाति जाग चुका है, इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा। हर अनुसूचित जनजाति को हम लोग बिटोरने का काम करेंगे, पूरे कमिश्नरी को बिटोरने के काम करेंगे, डीएम के पास जाएंगे, सीओ के घेराव करेंगे, सारे लोगों के घेराव करेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और न्याय दिला कर ही रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। देख सकते हैं समाज के लोगों के अंदर कितना दुख है और गुस्सा भी कहा जा रहा है, क्योंकि नीतीश सरकार के कामों से खुश नहीं है। और क्या कहिएगा आप, समाज के ऊपर ऐसा विपदा सर हम कहेंगे कि नीतीश कुमार जी का जो रवैया है, हम पूरे क्षेत्र में सारण कमिश्नरी में देख रहे हैं कि जहाँ भी दलित वर्ग के लोग हैं, जानबूझकर सरकार और सरकार के कर्मचारी लोग उसको ढाह रहे हैं। अब यही लोग आवाज उठाएंगे तो यही सरकार के लोग जो है इनको उल्टा केस करेंगे। एक जगह नहीं, कई जगह उदाहरण के तौर पर हम लोग दे सकते हैं। बना बनाया घर तोड़ दिया गया, जहाँ भी गए, पूर्व में गए, वर्तमान में गए, जो विधायक जी लोग हैं उनको उल्टा सीधा बता दिए। अगर वो समय भी ये लोग सही रास्ता बताए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी देखिए इस समय बारिश का दिन है, धूप निकल रहा है, ये लोग कहाँ जाएंगे? जिनके घर में खाने का नहीं है, बारिश होगा तो ये लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? उनको देखना चाहिए कि इनसे कहाँ कौन सा हाईवे है जो रास्ता बाधित है। कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ लोगों को तकलीफ हो रहा है। वोट लेने के लिए लोग आ जाते हैं, बहला फुसला कर वोट लेते हैं, और राजा बनने के बाद देखिए यहाँ हमारे लोगों का हो रहा है। यहाँ हमको तो नीतीश जी के सांसद महोदय इसी क्षेत्र से आते हैं। अरे सांसद जी भी हैं, सांसद महोदय उनके हैं। सांसद महोदय लेकिन आरक्षित सीट से लड़ेंगे, आरक्षित सीट से लड़ेंगे, जीतेंगे। कहाँ अपने लोगों को पूछने आए हैं कि हाँ भाई ये गलत किए हैं कि सही किए हैं। आना चाहिए, बात करना चाहिए। और हम मानिए हम हाई कोर्ट से भी कहेंगे कि सर आप अपने प्रतिनिधि मंडल भेजिए और देखिए कि भाई इन लोगों की जांच किया जाए। हम हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जो प्रतिनिधि मंडल हो आए देखे कि इन लोगों के घर बनने से कौन सा रास्ता बाधित है, कौन सा आवागमन रुका हुआ है। क्या लगता है साजिशों के तहत तोड़ा गया? ये सब बिल्कुल साजिश है। यहाँ हम नोटिस देखिएगा पेपर में, दिघमा गांव दर्शा रहा है। ये सिरसा मानपुर पंचायत है, मानपुर गांव है और उसमें दर्शा रहा है दिघमा। इसमें तो हमको लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, गेम किया गया है। इसमें निश्चित रूप से मेरे समझ से इसमें गेम किया गया है। अब देखिए हमारे बड़े भाई विजय जी हैं, सब लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी साथ में हैं। हम लोग एक एक टोला में, एक एक गांव में, हर सबके पास जाएंगे, राजनीतिक रूप से एकता करेंगे। इस परिवार को न्याय मिलकर रहेगा, प्रयास किया जाएगा जी। हम लोग हर हाल में न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सिरसा मानपुर पंचायत का है, कल दूसरे गांव में होगा, कहीं ना कहीं हमारे ही भाई लोग गुजरेंगे। और देखिएगा
इस पंचायत में और भी लोग हैं जो जमीन पकड़े हुए हैं सरकारी, उनमें से एक का खर नहीं खरखराएगा। ये गरीब हैं, कमजोर हैं, इसलिए इनका घर तुरा गया है। हम यही कहेंगे कि ये जो नीतीश सरकार में ये रवैया चलाया जा रहा है, जब से ये बलडोजर बाबा से जुड़ाव किए हैं तब से ये रवैया इनके साथ भी हो गया है। तो वो जब से बलडोजर बाबा तो माने कि उन्हीं देखते हैं वो कौन है, लेकिन नीतीश जी ये देखकर काम कर रहे हैं कि वो दलित है, महादलित है, महादलितों पर बलडोजर चलवा रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। लेकिन दलित हितैषी कहते हैं नीतीश कुमार। तो दलित हितैषी कहकर अपने हित बनाकर ये मार रहे हैं, जैसे कि अपने साथ ले जाकर फिर पीछे से खंजर मारने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक उनका बयान हम सुन रहे थे जब वो 2020 में एक मंच साझा कर रहे थे अपने चुनावी दौर में। वो कह रहे थे कि जिस जमीन पे 12 साल से ज्यादा लोग रह चुका है वो जमीन उनका रहेगा जब तक हम सत्ता में रहेंगे, हमारी सरकार आएगी। ये तो जमीन 70 वर्षों से है। यहाँ पे 70 साल की लड़ाई है, 70 वर्षों से लोग रह रहा है। उसके पास ये जमीन का कागज भी है, यहाँ पे पर्चा भी कुछ लोगों को मिल गया है। तो ये जमीन की लड़ाई सीओ साहब द्वारा यहाँ से तुरा गया है और कहा जा रहा है कि माननीय न्याय द्वारा, कोर्ट द्वारा यहाँ आदेश किया गया है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कोर्ट द्वारा आदेश है, ये सारा साजिश यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया है, यहाँ के सीओ द्वारा किया गया है, यहाँ के डीएम द्वारा किया गया है। तो यहाँ के जितने भी महादलित के नेता हैं, खासकर यहाँ के जो नेता है आलोक कुमार सुमन जी, इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ये आपका मुद्दा है, इस पे आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो जिस दिन हम लोग बोलने आएंगे तो सीएम हो या डीएम हो चाहे हमारे सांसद जी हो, तीनों को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जवाब जाकर नीतीश कुमार से मांगेंगे। सब पूरे परिवार आज तहस नहस हो गया है, तिरपाल टांग कर सब लोग रहने को मजबूर हो गए हैं। बारिश का भी मौसम है, धूप का भी मौसम है। तो ये सरकार महादलितों को चाह रही है कि उजाड़ कर फेंक दे, ये नहीं चाह रही है कि महादलित रहे, सिर्फ हितैषी की बात करती है और नहीं चाह रही है कि यहाँ रहे। क्योंकि यहाँ हम लोग जब आए पता किए, ये जैसे सरकारी जमीन यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ इंदिरावास भी नीतीश कुमार ने दिए, गौशाला शेड भी लगा, शेड दिए। और यहाँ पे माने कि इंदिरावास मिलते हुए उसके बाद हम साइड में भी देख रहे थे कि तो कुछ घर बना हुआ है, वो भी सरकारी जमीन में बना हुआ है। क्योंकि वो जमीन इसलिए वो घर नहीं तुरा जा रहा है कि वो बड़े लोगों का जमीन है, क्योंकि वो बड़े लोगों का है, वहां नहीं तुरा जाएगा। यहाँ तुरा जाएगा कि ये गरीब है, किसान है, अपने मजदूरी उन लोगों के खेत में जाके करते हैं, तो इसलिए इनको जमीन को तोड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब सीओ साहब देंगे, यहाँ के डीएम देंगे। हम लोग जल्द आ रहे हैं आपके पास, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। देख सकते हैं समाज के लोगों के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि समाज के जो नेता भी होते हैं ना, वो भी दुख पे नहीं आते हैं। वोट तो लेने आते हैं लेकिन उस विपदा में नहीं आते हैं। और देखिए, समाज के सारे लोग एकत्रित हुए हैं, अपना कागज सब देख रहे हैं, उसके बावजूद पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं कि हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको जीत दिलवा कर रहेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।